हेलो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जल्दी से आ जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है थर्ड। इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे और किसी भी तरह का आपको कोई भी कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। ऑप्शन है, यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर टू स्टूडेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट न्यू सब्जेक्ट, या फिर यू would discuss the subject with students in the light of their knowledge about it. Then you would give net new sets of information data about that subject to students, या फिर you would tell students to write an article on that subject. 4 है, you would tell students a day before the lecture that they should read the subject at their homes. बताइए। पहले ये दो ऑप्शन समझ लीजिए, फिर मैं आपको ऊपर के 2 ऑप्शंस भी शो कर दूंगी। ठीक है, पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए। समझ लिया? अब इन 2 ऑप्शंस को और देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए एंड ऑप्शंस को देखिए। बताइए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जब कोई भी न्यू सब्जेक्ट पढ़ाएं क्लास में। देखिए यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बताएंगे तो इससे तो स्टूडेंट का कोई भला नहीं होने वाला है, यानी कि उसको कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आएगा। जबकि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है तो आप यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट के बारे में, फिर आप उससे रिलेटेड ही नई नॉलेज भी दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है आप स्टूडेंट से आर्टिकल लिखने को बोला है, ये तो बहुत ही बेकार है ऑप्शन। फिर है, यू वुड टेल स्टूडेंट और डे बिफोर, यानी कि इससे पहले जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो नहीं, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा कि आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट के साथ उस नॉलेज के बारे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को उससे रिलेटेड कितनी नॉलेज है। देन आप जो न्यू नॉलेज है या न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डेटा आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप एक तरह से स्टूडेंट की नॉलेज से अपने नए डेटा को लिंक कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट इसके बारे में इतना जानते हैं। देन आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं न्यू सब्जेक्ट की नॉलेज को देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, the true objective of education is facilitating the all-round development of students, helping students acquire knowledge, preparing students for job, making students able so that they can earn a living. बताइए क्या होता है एक ट्रू ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का। देखिए यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है स्टूडेंट के लिए। ट्रू ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, लेकिन यहाँ पर अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है तो हम बी भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। ठीक है, लेकिन ट्रू ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, हम उनको नॉलेज देने के साथ साथ उनके करिकुलम एक्टिविटी से उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी करें, जिसमें कि वो अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें, जैसे कि गेम्स हो गए और म्यूजिक हो गया या फिर योगा हो गया, यानी कि अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। थर्ड है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग, ये भी नहीं है। ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो जॉब भी मिल जाएगी, अर्न भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टीचर इज रेस्पेक्टेड द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स, द वन हु परफॉर्म्स हिज वर्क विद डेडिकेशन, द वन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज द कोड्स ऑफ डिसिप्लिन, the one who takes the side of the students and opposes or fight against the principal in this process, या फिर the one who treats his student just like a friend। बताइए।
देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप सबने ये कभी ना कभी बोला होगा, सुना होगा, फील किया होगा कि यार ये टीचर तो उम, ढंग से नहीं पढ़ाते, या फिर ये टीचर तो अपना काम ही परफेक्ट नहीं रखते, ये टीचर तो कभी मार्क्स टाइम पर ही नहीं दिखाते, या फिर ये टीचर तो कभी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। सुना होगा सबने। इट मीन्स क्या है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर डेडिकेशन नहीं है। तो जब कोई भी टीचर अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करता है, टाइम पे आपकी कॉपी आपको शो की जाती है, आप जो भी क्वेरी उनके सामने लेके जाते हो वो आपकी सॉल्व की जाती है, आपके मार्क्स आपको टाइम पे दिखाए जाते हैं, हर और जो आपका एग्ज़ाम होते हैं उनसे पहले ही आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाता है। तब आप कहते हैं हाँ यार ये टीचर अच्छा है, इन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया, रिवीजन भी करा दिया, मार्क्स भी शो कर दिए, तो आप उनका ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो ना। तो इसीलिए हम इससे बोल सकते हैं कि ऐसा टीचर जो अपना काम डेडिकेशन के साथ कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड होता है एक स्टूडेंट की आँखों में, ठीक है? अब यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर वो सिर्फ स्ट्रिक्टली कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करेगी तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ ये अच्छा टीचर है, ठीक है? कभी नहीं कहने वाले, स्टूडेंट तो कभी नहीं कहेंगे। फिर है ऐसा टीचर जो स्टूडेंट की साइड ले रहा है, ठीक है? या फाइट कर रहा है प्रिंसिपल से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप किस तरह का माहौल उनको प्रोवाइड कर रहे हो ये आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट गया। फिर है द वन हु ट्रीट्स हिज टीचर्स सॉरी हिज स्टूडेंट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपके स्टूडेंट कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बिल्कुल ही आप फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ पर और रेस्पेक्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the essential role of the teacher in a classroom is to give information, motivate the students to learn, develop learning competencies या फिर prepare them for writing answer। बताइए कौन कौन से essential रोल है एक टीचर के क्लासरूम में। इंफॉर्मेशन देना, ये तो बेसिक है, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है? इसके अलावा आपको कौन सा लगता है? मोटिवेट करना कि डेवलप करना या प्रिपेयर करना? आंसर करिए, अपने अकॉर्डिंग करिए आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा गिव इन्फॉर्मेशन, ये तो बेसिक है इसलिए ये हाँ यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न, लर्न को इसेंशियल रोल की बात करें जो बहुत ही जरूरी है वो है अपने स्टूडेंट को किसी भी चीज के लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बताइए बताइए। मोटिवेट कर रहे हो, डेवलप लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पर मुझे इसका जो आंसर लग रहा है करेक्ट वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थ्री, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है? या फिर उनके अंदर लर्निंग कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना, ठीक है? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टू मेक वंस टीचिंग मोर इफेक्टिव वन शुड डिपेंड्स मस्ट ऑन हिज फीडबैक, टीचिंग एड्स, मैनेजमेंट या नॉलेज। अगर टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाना है तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस चीज़ पर रखेंगे? फीडबैक पर, टीचिंग एड पे, मैनेजमेंट या नॉलेज? देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो हमें, बताइए क्या करना होगा आपको? यस, टीचिंग एड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि टीचिंग एड्स से हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एज अ टीचर इफ।
यानी एक के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के एज अ टीचर यदि ही कैन ऑर्गेनाइज हिज टीचिंग मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड कन्वेज द सेम इफेक्टिवली. He has ethical values and a good character. He is trained in teaching. He belongs to the family of teachers. बताइए एक पर्सन सक्सेसफुल एज अ टीचर कब ज़्यादा होगा, यानी कब उसके ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के. देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर परफेक्ट लग रहा है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि वो अपनी टीचिंग मटेरियल को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उनको इफेक्टिवली कन्वे भी कर रहा है. जब आप अपने टीचिंग मटेरियल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलते हो और उसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर भी कर रहे हो तो आपकी टीचिंग अच्छी अच्छी होगी. टीचिंग अच्छी होगी तो एज अ टीचर आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे. ठीक है. एथिकल वैल्यूज और गुड करेक्टर ये इनडायरेक्ट है, मेन कंसर्न है आपका टीचिंग से. ही इज ट्रेंड इन टीचिंग. टीचिंग में आप ट्रेंड हो, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं की जा रही कि वो आप ट्रेन टीचर, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट के काम आ रही है या स्टूडेंट को उससे फायदा मिल रहा है. फिर है ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ टीचर्स. ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टीचर है, उससे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके फैमिली बैकग्राउंड से स्टूडेंट को किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा है. ठीक है. इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च. दे इंटरफेयर विद ईच अदर. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दे कैन नॉट गो टुगेदर. दे आर टू एंटायरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. बताइए कौन सा आपको सेंसिबल आइडिया लगता है टीचिंग एंड रिसर्च का. आंसर करिए जल्दी से. देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब सेम कॉइन कैसे, जैसे कि टीचिंग और रिसर्च दोनों ही आपकी एक दूसरे से कंसर्न है, क्योंकि जो आप रिसर्च करेंगे वो आप अपने टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं और वो आपको हेल्प भी करेगा. ठीक है. आपको फर्दर आप खुद को अपग्रेड करने में. वहीं रिसर्च आपकी हेल्प, टीचिंग जो है वो आपकी रिसर्च में भी हेल्प करेगी, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें हम न्यूज सीखते हैं. जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं, स्टूडेंट से भी सीखने को मिलती हैं, तो जो हम अपने रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं. इसलिए दोनों ही सेम कॉइन के टू साइड्स हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही टीचर हैं तो हम ही स्टूडेंट को सिखाएंगे, कई चीजें हमें स्टूडेंट से भी सीखने को मिलती हैं. नेक्स्ट है विच इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग. टीचिंग में लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है. लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वेज, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ नीडेड. बताइए टीचिंग के इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा. पनिश करने से आपकी टीचिंग यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगी बिल्कुल भी. लीस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए. लेक्चर आप इम्प्रेसिव वे में करेंगे आपकी टीचिंग में हेल्प करेगा, और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ये भी, लेकिन स्टूडेंट को पनिश करना ये टीचिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा. ये एक नेगेटिव पॉइंट आएगा आपकी टीचिंग में कि आप स्टूडेंट को पनिश कर रहे हो. ठीक है. यानी कि आपने उनको अच्छे से डिसिप्लिन में नहीं रखा है और वो पनिश आपको करना पड़ रहा है, यानी कि आपकी टीचिंग अच्छी नहीं थी तो बच्चे शोर मचा रहे थे, इसीलिए. तो यहाँ पर सी बिल्कुल भी कट गया. डी भी यहाँ पे ऑप्शन सही है, क्योंकि आप स्केच डायग्राम अपना यूज कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे जब वो जरूरी हो. ठीक है. तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल क्या है टीचिंग की. टेकिंग क्लासेस रेगुलरली, कीपिंग स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग,
developing comprehensive skill among students covering the courses prescribed in his subject. बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल क्या है टीचिंग की? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप रेगुलरली रह रहे हो तो टीचिंग की इम्पोर्टेंट स्किल नहीं है, ठीक है। इस इम्पॉर्टेंट स्किल ये होती है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव स्किल स्टूडेंट में डेवलप कर रहे हो, जिससे कि वो खुद से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, खुद से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपकी स्किल है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सिखाएंगे स्टूडेंट खुद उस चीज़ को एनालाइज करके खुद उसके अंदर क्यूरियोसिटी से आपको क्वेश्चंस और पूछेंगे, जिससे कि उनके अंदर क्या होगा, लर्निंग एबिलिटी डेवलप होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सब ऐसे हैं कि हाँ, आप एक टीचिंग के लिए स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप क्लासेस रेगुलरली ले रहे हो, ये स्किल में नहीं आते। कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स, अगेन ये भी स्किल का पार्ट नहीं है। एंड डी ऑप्शन भी आपकी स्किल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज। हायर एजुकेशन में टीचिंग क्या बताती है? हेल्पिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, presenting the information given in the test book, asking questions in the class, and conducting examination, helping students prepare for and pass the examination। बताइए। हायर एजुकेशन में टीचिंग क्या बताती है? देखिए, हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे टीचिंग कभी भी ये नहीं है कि प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में आप जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो प्राइमरी काम हो गया। फिर आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, अगेन दिस इज नॉट कंसर्न विद हायर एजुकेशन। फिर है हेल्पिंग स्टूडेंट्स, सिर्फ आप एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रिपेयर करा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, दिस इज नॉट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि आप स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं हाउ टू लर्न, ठीक है। आप, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या होता है, आप उनको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और बताते हैं कि इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब आप उनको पूरा टेक्स्ट बुक लेके नहीं बताओगे कि हाँ इसमें ये दे रखा है, आप उनको प्रेजेंट करोगे टेक्स्ट बुक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ के सारे क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।